Today we will discuss some important points of biology which are very important for your NEET 2021 and 22. So some important things. This is the table which is showing some important things like first, we should know largest. हमें एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपियर होना तो हमें पता है, मैंने आपको भी बताया है, बहुत टाइम बताया है कि यू शुड नो लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हार्डेस्ट, लार्जेस्ट. ठीक है ना, सारी चीजों में हमें पता होना चाहिए. तो हमें पता होना चाहिए हमारा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन्स कौन सा है. इट इज लीवर. कितने टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती है हमारी बॉडी में? 630 मसल्स होती हैं. अब इफ वी आर डिस्कसिंग बोन, मैंने आपको बताया अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हमें लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हार्डेस्ट पता होना चाहिए. इससे रिलेटेड सीधे क्वेश्चंस आते हैं आपके. स्मॉलेस्ट भी आएगा, लार्जेस्ट भी आएगा, लॉन्गेस्ट भी आएगा. उसके लिए क्या है, यू हैव टू लर्न दिस थिंग. तो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? यू शुड नो इट इज फीमर. स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? स्टेपीज. कहाँ होती है ये स्टेपीज? ये होती है हमारे ईयर में. हार्डेस्ट बोन, विच इज द हार्डेस्ट बोन, हमें पता होना चाहिए. हमारे जो टीथ हैं दे आर द हार्डेस्ट बोन, राइट. और टीथ में भी वी नो पर्टिकुलर पार्ट इज देयर. ये भी पूछा जाता है कि टीथ में भी कौन सा पार्ट आपका हार्डेस्ट है. सो हार्डेस्ट पार्ट इज इनेमल. टीथ का भी जो पोर्शन होता है इनेमल, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट. ठीक है ना. स्मॉलेस्ट मसल, स्टेपीज मसल. लार्जेस्ट मसल हमें पता होना चाहिए, सबसे बड़ी मसल कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस. नाउ फिल्टर ऑफ द बॉडी, हमें पता है व्हाट इज द फिल्टर ऑफ द बॉडी. हमें पता है हमारी जो किडनी होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन. दैट मींस इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट. सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या करती है? बॉडी से रिमूव करती है. एंड दिस इज द रीजन उसको हम क्या कहते हैं? फिल्टर ऑफ द बॉडी. तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, पूछेंगे विच ऑर्गन इज नोन एज फिल्टर ऑफ द बॉडी. सो यू शुड नो इट इज किडनी. नाउ विच ऑर्गन इज नोन एज पंप ऑफ द बॉडी, ये भी हमें पता होना चाहिए. किस ऑर्गन को हम पंप ऑफ द बॉडी कहते हैं? हम कहते हैं हार्ट को. बिकॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्ट का फंक्शन है, इट हेल्प्स इन पंपिंग ऑफ ब्लड, राइट. तो हमारे ब्लड को पंपिंग करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है और पूरे बॉडी में क्या करता है? उसको पहुंचाता है. सो इट इज नोन एज पंपिंग, पंप ऑफ द बॉडी. इसलिए हम हार्ट को क्या कहते हैं? पंप ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि पूरे ब्लड को पंप करके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है. नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे, इट इज 33. नाउ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. इट इज नॉर्मल टेम्परेचर. नाउ इफ वी आर टॉकिंग ऑफ द हार्ट, हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल हमारी हार्ट बीट कितनी होती है? इट इज 72 पर मिनट. तो 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट होती है. रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या है? इट इज 16 to 20 पर मिनट. नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज 16 to 20 per minute. Blood pressure, you should know blood pressure. Blood pressure is very important. ठीक है ना. तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना होता है. ब्लड प्रेशर होता है 120/80. हमें पता है एक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज देयर. सो ब्लड प्रेशर इज 120/80. तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80. अब जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, जिनमें हार्ट डिजीज होती है, उनमें क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है. ये 120 से बढ़ के और बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे दीज पेशेंट्स आर हाइपरटेंसिव, दीज आर सफरिंग फ्रॉम कार्डियक डिजीज. सो दिस इज द इनिशियल थिंग कि अगर किसी पेशेंट में कार्डियक डिजीज है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाइपरटेंसिव पेशेंट में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. सो यू शुड नो कि 120/80 इज द नॉर्मल प्रेशर. ठीक है ना. इससे ज्यादा होगा तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है. नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं? 12 पेयर्स. नाउ नंबर ऑफ बोन्स इन आर्म्स, 30 आर्म्स आर देयर. ठीक है ना. नंबर ऑफ बोन्स इन लेग,
लेग में कितनी बोन्स होती हैं? 29. नाउ विच इज द स्मॉल स्ट्रॉन्गेस्ट मसल? कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है? मस्केटर जॉन, ठीक है ना, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल. सो दीज आर द सम पॉइंट्स यू शुड नो. अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो सेल है कौन सी स्मॉलेस्ट है. मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट सेल इज ब्लड सेल. सबसे बिगेस्ट सेल जो है, कौन सी बिगेस्ट सेल है? इट इज ओवम और एग सेल. स्मॉलेस्ट बोन हमने पढ़ ली है, दैट इज स्टेपीज. फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, ये भी पूछा जाता है कौन सा पहला ऑर्गन है जिसको ट्रांसप्लांट किया गया. सो फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज हार्ट. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी एवरेज लेंथ क्या है? 7 मीटर. यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है. व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन भी पता होनी चाहिए, इट इज 1.5 मीटर. नाउ एवरेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, इट इज 2.6 kg. पल्स रेट क्या होता है नॉर्मल? वी शुड नो व्हाट इज द पल्स रेट in 1 minute. It is 72 times. Average blood volume. What is the average blood volume? कितना blood होता है average हमारी body में? It is 4 to 5 liters. Okay. Next important question is average life of RBC. ये बहुत बार आपके पूछा जाता है एग्जाम में. What is the average life of RBC? इसको आपको रटना है. You have to learn this. It is 120 days. ठीक है ना, 120 दिन. प्रेगनेंसी पीरियड हमें पता ही होता है, इट इज 9 months 280 days. नाउ नंबर ऑफ बोन्स. नाउ यू शुड नो विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. कौन सा सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है? इट इज थायराइड. थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इज स्प्लीन. नाउ नेक्स्ट इज लार्जेस्ट सेल. सबसे बड़ी सेल कौन सी है? यू शुड नो, इट इज द नर्व सेल. तो ये भी पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट सेल? इट इज नर्व सेल. हमें पता है नंबर ऑफ किडनीज हमारे बॉडी में कितनी होती हैं? 2 किडनीज आर देयर. नाउ यू शुड ऑल्सो नो नंबर ऑफ मिल्क टीथ. कितने मिल्क टीथ होते हैं? 20 होते हैं. नंबर ऑफ चेम्बर्स इन हार्ट. यू शुड नो देयर आर 4 चेम्बर्स. हमें पता है ह्यूमंस के क्या होते हैं. दिस इज हार्ट and there are 4 chambers. This is one auricle, this is one auricle, this is ventricle, this is ventricle. That means 2 auricles are there and 2 ventricles are there. ठीक है ना. तो सारे ऑर्गेनिज्म में 4 चेम्बर नहीं होते. हमारे ह्यूमंस में 4 चेम्बर होते हैं. ठीक है ना. कुछ ऑर्गेनिज्म में 2 चेम्बर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में 3 चेम्बर होते हैं. हमारे ह्यूमंस में 4 चेम्बर होते हैं. एंड यू शुड नो कि नंबर ऑफ ऑरिकल्स कितने होते हैं और नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स. सो 2 ऑरिकल्स आर देयर एंड 2 वेंट्रिकल्स आर देयर. लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? लार्जेस्ट आर्टरी यू शुड नो, इट इज एओर्टा. पीएच ऑफ ब्लड, यू शुड नो व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड. इट इज 7.4. तो हमारे पीएच ऑफ ब्लड कितनी है? 7.4 है. नाउ नंबर ऑफ बोन्स इन मिडिल ईयर, इट इज 6. नंबर ऑफ बोन्स इन ईच ह्यूमन ईयर, हमें पता है कितनी बोन्स होती है? 3 बोन्स आर देयर इन ह्यूमन ईयर. लार्जेस्ट ऑर्गन, इट इज स्किन. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो लार्जेस्ट प्लांट सेल. सबसे बड़ी प्लांट सेल कौन किस में होती है? सबसे बड़ी प्लांट सेल होती है एसिडोब्लेरिया में, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गे भी कहते हैं. ठीक है. इंडियन नेशनल प्लांट, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, आप आंसर कर दोगे. आई नो लोटस, बट यू शुड ऑल्सो नो साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस. ठीक है ना. लोटस सबको पता है, बट कई बार आपका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है. निलम्बियम.
हेवीएस्ट टिम्बर, इट इज ओलिया लॉरिफोरा। लाइटेस्ट टिम्बर, सबसे लाइटेस्ट टिम्बर क्या होता है? एक्रोमिटो। सबसे हार्डेस्ट वुड, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, सबसे हार्डेस्ट वुड किस में होता है? हार्डविकिया। नाउ यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रीज, हमें पता है हमारे जो प्लांट्स हैं कैसे, एंजियोस्पर्म्स है और क्या है? जिम्नोस्पर्म्स है। हमें पता है हमारे एंजियोस्पर्म्स क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है, बट हमें पता होना चाहिए कि टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, ठीक है ना। सो फर्स्ट थिंग इज टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, सबसे लंबा एंजियोस्पर्म कौन सा प्लांट होता है? यू शुड नो, उसको हम कहते हैं यूकेलिप्टस, और उसकी लेंथ भी यू हैव टू रिमेंबर, इट इज 114 मीटर। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया, कितना? 111.25 मीटर। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा प्लांट होता है? इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन सी योर बुक्स। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट बहुत बार पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड लर्न दिस, इट इज वॉल्पिया। पता होना चाहिए हमें स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है? वॉल्पिया है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स कौन सा है? इट इज जामिया। टेरिडोफाइट, हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटा टेरिडोफाइट कौन सा है? स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, इट इज अजोला। अब बैक्टीरियम की बात करें तो सबसे बड़ा बैक्टीरियम, बिगेस्ट बैक्टीरियम कौन सा है? यूपल्सिकम। एंड यू शुड आल्सो रिमेंबर द लेंथ। नाउ अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो पूछी जाती है, प्लांट विद लार्जेस्ट फ्लावर, ऐसा प्लांट जिसमें सबसे बड़ा फ्लावर है, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है आपके नीट एग्जाम में। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें सबसे बड़ा फ्लावर होता है? दैट इज रेफ्लेशिया, सो यू शुड नो इट इज रेफ्लेशिया। प्लांट विद लार्जेस्ट लीफ, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें सबसे बड़ी लीव्स होती हैं? इट इज विक्टोरिया रीजिया। प्लांट प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट फ्रूट, ऐसा प्लांट जो सबसे बड़ा फ्रूट प्रोड्यूस करता है? लोडोशिया। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी इसमें कंटेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न ऑल द थिंग। आप अपने एग्जाम में देखो बहुत सारी चीजें इसमें से आती हैं। स्मॉलेस्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। तो हमारा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, लार्जेस्ट प्लांट सेल, ठीक है ना, लार्जेस्ट फ्लावर, these things you have to remember. नाउ हमें पता है, हमने नर्व्स पढ़ी हैं बहुत सारी, क्रेनियल, ऑल्फैक्टरी, यू शुड नो विच इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। कौन सी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है हमारी बॉडी में? इट इज वैगस नर्व, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज वैगस नर्व। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? इट इज ट्राइजेमिनल नर्व। स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, अभी तक हमने लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पढ़ी, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पढ़ी, अब नाउ यू शुड आल्सो नो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। कौन सी स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है? इट इज एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व। तो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व। मैंने ऑलरेडी बताया जब आपको चैप्टर पढ़ाया था, यू शुड नो स्मॉलेस्ट सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल? इट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? पीपीएलओ भी कहते हैं। इट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यू शुड नो, कई बार वो पूछते हैं कि माइकोप्लाज्मा आपके ऑब्जेक्टिव में देंगे, कई बार देंगे पीपीएलओ, कभी दोनों एक साथ नहीं देंगे, बिकॉज बोथ आर द सेम थिंग, राइट। So you have to remember other name of mycoplasma, that is PPLO. कई बार फुल फॉर्म देते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। मैंने आपको बताया लार्जेस्ट सिंगल सेल, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग,
ठीक है ना। तो लार्जेस्ट सिंगल सेल इज ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल, यू शुड नो विच इज द लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, कई बार न्यूरॉन भी कहते हैं। कई बार नर्व सेल पूछते हैं, कई बार न्यूरॉन पूछते हैं, बिकॉज वी नो न्यूरॉन इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो समटाइम्स दे कैन गिव न्यूरॉन, समटाइम्स दे कैन गिव नर्व सेल. Now longest bone of frog, tibiofibula. You should also know which is the longest bone of frog. This is tibiofibula. So these are some of the important things which you should remember. अब अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको डेट पूछी जाएगी एंड इट विल बी रिलेटेड टू सम डे, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए कुछ डेज ऐसे हैं, जैसे एड्स डे कब होता है, मलेरिया डे कब होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन ऐसे आता है जो डे से रिलेटेड होता है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि 30 जनवरी क्या होती है, एंटी लेप्रोसी डे। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, 24th March is known as World TB Day. This is also important. World Health Day, 7th April. World Environmental Day, 26th June. Malaria Day. This Malaria Day is also important. So you should remember Malaria Day. Ozone Day, it is also important. World's AIDS Day, it is 1st December. This is important. AIDS Day आपको पता होना चाहिए. जब हमने disease पढ़ी थी तो then we have discussed some of the days. These are important. AIDS Day, Malaria Day, Ozone Day, Human Rights Day. This is also important. It is 10th December. International Day for Biological Diversity. It is 29th December. So these are some of the days. और ये important किस लिए हैं dates. So you should remember some of the dates and the day. ठीक है, जैसे मलेरिया डे, ओजोन डे, वर्ल्ड टोबैको डे, अर्थ डे. आपका एक क्वेश्चन डेज में से जरूर आता है. नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें पता है कि बहुत सारी थ्योरीज हमारे बायोलॉजी में दी गई हैं, बहुत सारी, ठीक है ना. कौन से साइंटिस्ट ने वो थ्योरी दी वो आपको पता होना चाहिए. जैसे हमने क्या पढ़ा था, सेल थ्योरी. सेल थ्योरी इज इंपॉर्टेंट. किसने दी थी सेल थ्योरी, हमें पता होना चाहिए. सेल थ्योरी किसने दी थी, शीडेन एंड शान ने सेल थ्योरी दी थी, जो रिडॉल्फ वर्शाओ ने फर्दर मॉडिफिकेशन किया था उसका. सो दिस सेल थ्योरी इज इंपॉर्टेंट. सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्रिक ने दिया था. क्रोमोसिंथेटिक थ्योरी ओपेरन. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बुवेरे. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज हमें पता है किसने दिया था, मॉर्गन ने. डबल फर्टिलाइजेशन इन एंडोस्पर्म, नवाशीन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यू शुड नो. मैंने आपको बताया है कि कुछ किंगडम क्लासिफिकेशन यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय विटेकर. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल was given by Singer and Nicholson. Germ plasm theory, Weizmann. Genetic balance theory of sex determination was given by C.B. Bridges. Induced pit hypothesis theory, कौन सी थी ये, एंजाइम की थ्योरी थी. induced pit hypothesis, it was given by Koshland. क्या था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, this theory states that a particular enzyme it will fit into a particular substrate. जैसे एक पर्टिकुलर लॉक एक पर्टिकुलर की से ही खुलता है, उसी तरह एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बाइंड करके ही वर्क करेगा. सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कॉशलैंड.
लॉक एंड की थ्योरी, हाइपोथेसिस, एमएल फिशर। म्यूटेशन थ्योरी, हागो डी वेरिस। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? हागो डी वेरिस ने दी थी। नेक्स्ट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मैंने आपको बताया रेडोल्फ वर्चाओ ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या थ्योरी थी? उन्होंने कहा था कि सेल्स कहां से आई हैं? सेल्स आई हैं अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सो सेल्स अराइज फ्रॉम सम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. So this theory was given by Rudolf Virchow. One gene, one enzyme theory was given by Badel and Tatum. Ontogeny recaptures phylogeny. It was given by E. Haeckel. Operant concept of gene action किसने दिया था? Jacob and Monod ने. Protoplasm theory, Hertwig. So these are some of the theories and the scientists. This is very important. You should remember the theory and किससे related है वो हमने सब chapters, ये theory आपके सारे chapters में मिल जाएगी आपको, right? और कौन से किस scientist ने दी है, you should remember the name of the scientist. So आपको एक जगह सारी theories मिल रही हैं and with the scientist. So you should learn these theories.